करहल में कुर्रा में विद्यालय व विद्यालय की दीवार को लेकर जमकर संघर्ष छिड़ा है। इस प्रकरण के बीच एक नया मोड़ सामने आया। बता दें कि कुर्रा में स्थित विद्यालय श्री राज भारती शिक्षा निकेतन से जुड़ा पूरा मामला है। विद्यालय के प्रबंधक संस्थापक विष्णु दयाल सिंह जेल में है और अध्यक्ष सूबेदार सिंह की मृत्यु वर्ष 2018 में हो चुकी है। इसी बीच मौका पाकर उत्सव पुत्र महेश सिंह, ग्राम पई, चित्रहार, आगरा आदि ने बंद कमरे में फर्जी तरीके से वर्ष 2020 में सूबेदार सिंह को जीवित दिखाकर एक बैठक आयोजित की और कमेटी तैयार कर ली, जिसके बाद कमेटी के कागजात दिखाकर विद्यालय की जमीन पर कब्जा किया। इस विवाद की जानकारी होते ही एसडीएम, सीओ और एसओ कुर्रा ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और कहा कि जब तक संस्था के अध्यक्ष जेल से नहीं आते तब तक दोनों पक्ष इस जमीन से दूर रहेंगे। केवल जमीन का है, उसमें एक मिलजुलमा नंबर है, उसमें विद्यालय की जमीन है और प्रबोध कुमार की जमीन है और उसमें एक ही नंबर होने का छट नहीं पा रही है। तो एसडीएम साहब द्वारा बताया गया है कि उसको नेकपाल द्वारा इसको अलग कर देंगे, लेकिन कुछ लोग जो हैं उस पर दबंगई से कब्जा करना चाहते हैं। विद्यालय के जो फर्जी तरीके से प्रबंधक जो बंधे हुए हैं वो उस पर कब्जा करना चाहते हैं। अरे क्या पूरा मामला ये फर्जीवाड़े का? फर्जीवाड़े का क्या, 2010 में और 2015 में हमारे पिताजी श्री सूबेदार सिंह विद्यालय के अध्यक्ष रहे जी और प्रबंधक श्री विष्णुपाल सिंह रहे। विष्णुपाल सिंह किसी मतलब एक उन पर एक FIR हो गई थी, उस FIR के कारण वो जेल चले गए जी। जेल जाने के बाद इन्होंने फर्जी तरीके से हमारे पिताजी को जिंदा दिखा के 2020 में इन्होंने मीटिंग की, जबकि हमारे पिताजी जो हैं 2018 को ही एक्सपायर हो गए और उन्होंने 2020 में जिंदा दिखा करके मीटिंग की। फर्जी तरीके से उन्होंने अपनी कमेटी बना ली। इसमें चंचल जो हैं 2020 में केवल 14 साल की उम्र की हैं, जो उपाध्यक्ष बनी हुई हैं और इनके पिताजी अध्यक्ष बने हुए हैं, उत्सव उसके प्रबंधक बने हुए हैं। बिल्कुल फर्जी है। मतलब जब हमारे पिताजी उसमें 2018 में जब एक्सपायर हो गए थे तो उन्होंने 2020 में किस तरीके से उन्होंने हमारे जिंदा उनको दिखाकर कैसी मीटिंग उन्होंने की। जिन्होंने मीटिंग की वो कौन, क्या नाम है उनका? जो मीटिंग करने वाले हैं वो उत्सव प्रबंधक और वे अपने पिताजी को उसका अध्यक्ष बनाए हुए हैं। अपनी माँ हैं उनको उप प्रबंधक बनाए हुए हैं और अपनी बहन है जो 14 साल की उम्र में उन्होंने उसको अध्यक्ष से नीचे उपाध्यक्ष जो होते उनको बनाया है। क्या उन्हीं के सभी उन्हीं के घर के ही सभी लोग हैं ये सब उन्हीं के घर के लोग हैं। और जो विष्णुपाल सिंह हैं जो संस्था अध्यक्ष हैं वो संस्था अध्यक्ष इनके मामा हैं और जे आगरा रहते थे। जैसे ही जब वहाँ गए तो उन्होंने उनके पूरे घर पर कब्जा कर लिया और विद्यालय की जमीन को हड़पना चाहते हैं, हड़प के और कहते हैं कि हम इसको हड़प करके इसमें प्लाटिंग करेंगे। आज जो वीडियो वायरल हुआ, ये जो मारपीट थी, क्या ये किस कारण से मारपीट हुई? ये कारण इसलिए हुई थी कि जे लोग उधर से बाउंड्री दीवार तोड़ रहे थे, तो इसमें जो प्रमोद कुमार की जो पत्नी रीना देवी उनको रोका। जब रोका और जो नहीं माने तो प्रमोद कुमार की पत्नी पर भी टूट पड़ी। तो बचाने के लिए, अपनी लड़की को बचाने के लिए जे भी भाग पड़ी। तो इस कारण उसमें आपस में झंझट हो गया। इस संदर्भ में कोई शिकायत भी की आपने? नहीं, शिकायत मैंने भी की थी। हमने साहब इस तरह से विद्यालय की जमीन है और संस्था अध्यक्ष श्री विष्णुपाल सिंह चौहान जो हैं उन्होंने एक अथॉरिटी लेटर भी प्रमोद कुमार को दिया है कि हम जब तक आ नहीं जाते हैं तब तक आपकी देखरेख में ही जमीन रहेगी, कोई इस पर अवैध कब्जा नहीं करेगा। जो लोग अवैध तरीके से कब्जा उस पर करना चाहते हैं। कौन कौन लोग करना चाहता है? एक तो उत्सव हैं सनौ महेश सिंह और महेश उनके उत्सव के पिताजी हैं और चंचल हैं जो 14 साल की उपाध्यक्ष हैं। उसमें अभी इंटर किया है और जब उपाध्यक्ष बनी थी तो हो सकता है साथ में 8वें भी होंगी और विद्यालय की टीचर भी कहती हैं हम विद्यालय की टीचर हैं। बताइए, आप ये बताइए कि इंटर में पढ़ने वाला जो पढ़ रहा है वो विद्यालय का टीचर कैसे होगा? इंटर कर लिया वो कैसे टीचर बन जाएगा विद्यालय का? क्या नाम विद्यालय का? श्री राज भारती शिक्षा निकेतन कुर्रा। किस कुर्रा में ही है? हाँ, कुर्रा में भी है। उस दिन अब 2 दिन पहले एसडीएम साहब और सीओ साहब जी और इंस्पेक्टर साहब सब लोग उसमें उसकी देख में गए। जब देखा उन्होंने तो दोनों पक्षों को बुलाकर यही कहा था कि आप नेकपाल साहब से कहा था कि आप इसको नाप दीजिए और नापने के बाद तारबंदी करना चाहो तारबंदी कर लेना, लेकिन बाउंड्री को कोई नहीं तोड़ेगा, ना बाउंड्री को कोई छुएगा, इसमें ना कोई फसल गिरेगा। जबकि उत्सव ने
और उनकी बेन चंचल ने हथौड़ा से लेकर के दूसरे दिन ही उन्होंने दीवार तोड़ी और दीवार तोड़ने लगे, रोका तो फिर 112 पर मैंने कॉल भी की। फिर पुलिस आई, जो पुलिस वाले लोग आए उनसे भी उन्होंने बदतमीजी की और ये कहने लगे कि एसडीएम साहब ने पैसे ले लिए हैं, नेकपाल साहब ने पैसे ले लिए हैं, पुलिस पैसे खा चुकी है, मेरी कोई नहीं सुना, जबकि ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल गलत एलिगेशन लगा रहे हैं।